नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैसे कमाया मैंने शेयर मार्केट से मैंने 10 करोड़। तो ये जो आपने देखा, आप जो पढ़े, आपको ऐसा लगा कि क्या मैंने कमाया, मैंने नहीं कमाया। ये है एक सच्ची कहानी। ठीक है। ये सच्ची कहानी है एक डांसर की जिनका नाम है निकोलस डरवास। कुछ लोग इनको निकोलस डरवस बोलते हैं, कुछ लोग निकोलस डरवास बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ये जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे पता पड़े, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको झूठ लगती है। लेकिन आपने एक बुक का नाम बहुत सुना होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो कि शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की द बाइबल कही जाती है। तो आपको जो उसमें इसका इस बुक का भी जिक्र है, इस कहानी का भी जिक्र है। निकोलस डरवास का उस बुक्स में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में जिक्र किया गया है। तो अगर आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स दी गई है उस बुक्स की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही अगर आप ये निकोलस डरवास की पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि उनका क्या माइंडसेट था, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी इंसान के दिमाग में कैसे घुस सकते हैं। उस इंसान के दिमाग में आप तब घुस सकते हैं जब आप उससे या तो बात करें या फिर उसकी जीवनी पढ़ें, और जीवनी में उसने क्या सोचा वो पढ़ें। तो बुक्स जो उनकी निकोलस डरवास की बुक्स है, उनका टाइटल भी यही है कि कैसे कमाए मैंने शेयर मार्केट से मैंने 10 करोड़। तो उस बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उस बुक्स की लिंक उस लिंक्स पे जाइए, उस लिंक पे जाइए और उसको ओपन करके वहाँ से आप वो परचेस करके और उस बुक को भी खरीद सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बात बताई। अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, जो निकोलस डरवास की पूरी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है जब निकोलस डरवास 1952 के आसपास, वो एक प्रोफेशनल डांसर थे। वो किसी एक क्लब में क्लब के थ्रू डांस किया करते थे। तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे सिटीज़ में जाना पड़ता था, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी उनको विजिट करना पड़ता था। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि एक दिन उनको एक अनोखा सा मिला कि आप क्या करें। ऑफ़र मिला। उन्हें क्या ऑफ़र मिला कि आप हमारे यहाँ डांस कीजिए और हम आपको उसके बदले में आपको कुछ शेयर देंगे। अनोखा सरप्राइज था कि वो डांस करेंगे, उसकी जगह उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको कुछ शेयर अलॉट होंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपका ऑफ़र स्वीकार करते हैं। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो उस ऑफ़र जो जिन्होंने उनको ऑफ़र दिया था उनके पास नहीं जा पाए। तो उन्हें पछतावा हुआ कि मैं उनके यहाँ डांस के लिए बोला था और मैं नहीं जा पाया। अब नहीं जा पाए तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने फिर कुछ दिन बाद उनको फ़ोन किया कि आप एक काम कीजिए, जो आप शेयर मुझे देना चाहते थे मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप मुझे शेयर दे दीजिए। और उन्होंने वो उनको पैसे देके वो शेयर खरीद लिए, लगभग $3000 में। फिर ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं, उन्होंने परचेजिंग कर ली। उन्होंने आपको जो उनको आत्मग्लानि हुई थी कि वो सामने वाले के यहाँ डांस नहीं कर पाए, वो भी उन्होंने हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो 2 महीने तक उसको लेके शेयर को सो गए। कई बार जब हम शेयर परचेज कर लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे हुआ। फिर लगभग 2 महीने बाद उन्होंने जागे, एक दिन पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने जो शेयर खरीदा था वो 11,000 का हो गया था। $11,000। तो ये कैसे हुआ? वो चौंक गए। वो जिस चेयर पे बैठे हुए थे उससे उछल पड़े कि यार ये सरप्राइज कैसे हो गया। कि इंसान तो इतनी मेहनत करता है तब जाके पैसा बढ़ता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो 3,000 उनका था वो अचानक से बढ़ गया, यानी कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर गया। ये आश्चर्य की बात थी। तो उन्होंने तुरंत ही उसको बेच दिया और उन्होंने कहा अब मैं क्या कहते हैं शेयर मार्केट में बाय एंड सेल करूंगा, यानी कि खरीद फरीद करूंगा। अब मैं शेयर मार्केट को नहीं छोड़ूंगा, ये एक अच्छा रास्ता है, जैसे कि हम भी सोचते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके क्लब्स में बहुत बड़े बहुत रईस रईस लोग आते थे। वो रईस लोग कई शेयर्स की बात करते थे। उस टाइम वो कैनेडियन मार्केट में थे। कैनेडियन मार्केट में जैसे अपना निफ्टी है, ऐसे ही वहाँ का कैनेडियन मार्केट था, वहाँ पर शेयर खरीद फरोख्त करते थे। तो कैनेडियन मार्केट में जो लोग सेल एंड परचेज करते, कैनेडियन मार्केट में क्या था, गोल्ड एंड माइंस में अप एंड डाउन जब भी होता था, कोई भी खबर आती थी उससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, यानी कि ये शेयर बढ़ने वाला है, इस शेयर में ऐसा होने वाला है, ये शेयर में कोई नई माइंस मिलने वाली है, ऐसी बातें जो चलती थी,
तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट बातें सुनी, और उन बातों सुनने के बाद, उन बातों को सुनने के बाद उन्होंने कुछ शेयर पिक किए, कुछ चूज किए और उस शेयर को उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने कहा कि यार अब ये मेरा पैसा फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। जैसा कि होता है, उनका पैसा घट गया, यानी कि उनको लॉसेस हुए। अब उन्होंने कहा कि इधर की सुनो, उधर की सुनो, इसकी सुनो, उसकी सुनो, अब ये तो पता चलता नहीं है कि ये एरा गैरा नत्थु खेरा है, हमने किसी की भी सुन ली। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको हटाते हैं, एक काम करते हैं, अब हम दूसरी स्टेप पे चलते हैं, जो कि रिटेल स्टेल, जैसा कि रिटेल इन्वेस्टर जैसा करता है वैसे ही उनकी भी कहानी है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, बहुत सारी जो अच्छी अच्छी मैगजीन हैं, अभी तो वेबसाइट्स आ गई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन हैं, उन मैगजीन को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी कि एक मंथली बेसिस पे बांध लेते हैं, और उन मैगजीन्स में जो क्या कहते हैं स्टॉक्स के विषय में बताया जाएगा, हम सिर्फ वही परचेज करेंगे। और उन्होंने फिर वही किया, उन्होंने मैगजीन्स खरीद ली, उनको सब्सक्राइब्स कर लिया, अब उनके विषय में पढ़ते रहते हैं। अब उनमें से जो अच्छे स्टॉक्स उनको लग रहे थे, उनको उन्होंने परचेज किया। अब इंतजार करते रहे, इंतजार करते, और इस बार भी उनको घाटा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी नहीं होगा, यानी कि अरे गरे नत्थु खेरे की बात सुन के भी उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये जो मैगजीन्स जो आती है, जिनमें ये न्यूज़ आती हैं, इसके इनसे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। ये भी क्या कहते हैं हमेशा 100% सेफ नहीं होती हैं। तो उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम जैसे कि कोई भी नॉलेज लेना चाहते तो बुक्स से लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस विषय में पूरी जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं सारी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा बुक्स 8-8 घंटे बैठ के पढ़ी। उन्होंने 200 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी। उन्होंने 200 से ज़्यादा बुक्स पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाला कि हाँ इस तरीके के स्टॉक्स चुनना चाहिए, इस तरीके के स्टॉक्स नहीं चुनना चाहिए। जैसे कि हम भी सोचते हैं कि हमको बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमको नॉलेज मिलेगा, लेकिन आज के टाइम में मैं बोलूँ तो बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, 90% बुक्स तो बेकार हैं स्टॉक्स मार्केट की। ठीक है, मैं बाकी सभी बुक्स की नहीं बोल रहा। ठीक है, 10% बुक्स ही ऐसी है मार्केट में जो अच्छी है। तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने बुक्स पढ़ी, फिर उन्होंने क्या किया, अब कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कैसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कैसे स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे स्टॉक्स खरीदे, और इस बार जब उन्होंने स्टॉक्स खरीदे तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था और उन्होंने स्टॉक्स खरीद लिए, जैसे कि हम भी अगर होते तो करते। और इस बार उनको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि फिर घाटा हुआ। तो इस बार भी उनको घाटा हो, अब ये 3 बार घाटा हो गया। अब उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, यानी कि वो इनकी बातें सुने, उनकी बातें सुने, उससे भी घाटा। न्यूज़ जो उन्होंने सब्सक्राइब्स किए थे, अच्छे अच्छे जो चीज़ें सब्सक्राइब की थी, जो मैगजीन्स सब्सक्राइब्स की थी, उनके टिप एंड ट्रिक्स पे भी उन्होंने किया, तो उसमें भी घाटा। अब खुद का फंडामेंटली जो देते हैं वो सब किया, और जो टेक्निकल भी किया, लेकिन उससे भी घाटा। ठीक है, तो अब उनने बुक्स पढ़ने के बाद भी जब उनको घाटा हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सिंपल सा थियोरी किया, एक काम करते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो बढ़ रहे हो, जो बढ़ रहे हो, और उन स्टॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि उन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। निकोलस डरवस ने ये सोचा। अब निकोलस डरवास ने जब ये सोचा कि इस तरीके के स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो उन्होंने एक स्टॉक पिक किया। ठीक है, स्टॉक पिक किया, उसके बाद क्या कहते हैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो बढ़ रहा था। उन्होंने उस स्टॉक को पिक किया और उसमें इन्वेस्ट किया, और इस बार उनको फायदा हुआ। जी हाँ, इस बार फायदा हुआ, यानी कि अब कोई ना उन्होंने किसी से सुना इस विषय में, ना उन्होंने किसी मैगजीन में इसको पढ़ा, और ना ही क्या कहते हैं उन्होंने इसमें फंडामेंटली और फंडामेंटल इन्होंने कुछ जो उन्होंने 200 बुक से सीखा था उसमें उन्होंने दिमाग लगाया। सिर्फ जो स्टॉक बढ़ रहा था सिर्फ उसमें उन्होंने पैसा लगाया। जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा कैसे होगा, कहीं ये मैंने जो सोचा था तो ये कहीं तुक्का तो नहीं था, फिर उन्होंने एक ऐसा दूसरा स्टॉक और भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। फिर उन्होंने उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जो बढ़ रहे थे, फिर उसमें भी उनको फायदा हुआ। चमत्कार, यानी कि उन्होंने इतना सब कुछ किया, वो सब हटा के जिसके विषय में कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसको एक जो स्टॉक बढ़ रहे होते सिर्फ उसमें परचेजिंग की और उनको प्रॉफिट हुआ। ये कैसे? उन्होंने एक
थ्योरी बनाई थी जिनको बोलते हैं बॉक्स थ्योरी, जिसको बोलते हैं बॉक्स थ्योरी। ठीक है, जिसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बॉक्स थ्योरी बनाई थी, उस थ्योरी के हिसाब से वो क्या कहते थे, उनका मानना ये था, वो चूज जो करते थे किस तरीके से करते, जो स्टॉक बढ़ रहा हो, ठीक है, और वो अगर किसी बॉक्स में है, एक उन्होंने बॉक्स मान लिया, मान लो 40 और 50 के बीच में, अगर वो 40 और 50 के बीच में अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता रहता है, यानी कि बॉक्स में है, और वो जब 50 से ऊपर निकल जाए, यानी कि 50 से 51 का हो जाए, यानी कि उनके बॉक्स से बाहर निकल गया, तब वो इसको कहते थे कि इसमें ब्रेकआउट हो गया है, हम अभी ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, कि अब ये अगले बॉक्स में जाने को तैयार है, यानी कि जो अगला बॉक्स होगा वहां पे अब ये खेलने को तैयार है। तो तब वो इन्वेस्ट करते, यानी कि वो 40 और 50 के बीच हो, तब नहीं, जब वो 50 के बॉक्स को तोड़ता था वहां पर वो इन्वेस्ट करते थे, यानी कि 51 पे। तब उनको पता होता था कि अब ये 51 के बाद आगे जाएगा, और जब तक वो बॉक्स में रहता था तब तक वो शांत बैठे रहते थे। अब जैसे मान लीजिए 40 से 50 के बॉक्स में है, तब तक वो शांत बैठे, अब ये 50 के बॉक्स को तोड़ा, यहाँ पर 51 पे उन्होंने परचेस किया, फिर वो जब ऊपर गया, ऊपर जाके वो 60 से 70 के बॉक्स में आ गया, 60 से 70 के बॉक्स में आ गया, तो तब फिर वो उसमें बैठे रहे। अगर वो 60 के नीचे तोड़ता था तो वो निकल जाते थे, और अगर वो 70 के ऊपर जाते थे वो और इन्वेस्ट करते थे। मैं पूरी बॉक्स थ्योरी आपको विथ क्या कहते हैं, जो मार्केट में चार्ट होता है वो चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने बॉक्स की जो थ्योरी है वो आज भी काम करती है, और इस विषय में कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि सीक्रेट्स कोई नहीं बताता। सब लोग ये चाहते हैं कि सीक्रेट सीखने के लिए आप गुरु के पास आए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने इस तरीके से स्टॉक चूज किए, अब उन्होंने को उसमें भी फायदा हुआ, और उसके लिए वो क्या करते थे, डिफरेंट 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 सिटीज में जाते थे। जब क्योंकि डांसर थे तो कई कई कंट्रीज में भी उनको जाना पड़ता, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे तो उन्होंने अपने ब्रोकर को बोल रखा था कि आप मेरे को सिर्फ ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो एंड हाई, ये चार आप कोड्स लिख के मुझे तार कीजिए, क्योंकि उस टाइम तार चलते थे, है ना, फोन उनकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, तार आप मेरे को तार कीजिए। तो जब भी वो क्या कहते हैं अपने टूर पे होते थे तो वो उनको तार मिलते थे डेली, फिर उनको वो बॉक्सेस बनाते थे, बॉक्सेस बनाना ही इनके लिए सब सार्थक था, क्योंकि उस टाइम इतनी जो चार्टिंग फैसिलिटी है वो नहीं होती थी, हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनके पास जो चीज़ अवेलेबल था उससे उन्होंने जो प्राइसिंग होती थी उनको एक उन्होंने बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स के अंदर जब तक रहा तब तक रखा, जब निकला तो और खरीदा, और गिरा तो बाहर निकल गए। तो इस तरीके से वो कई कंट्रीज में भी घूमते रहे, इनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनको तार मिलते रहे, उसके लिए एक अलग सी कहानी है, किस किस सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ा, कई लोगों ने उनको स्पाई भी समझा, कई लोगों ने दूतावास में भी जाके उनको तार लेके आना पड़ा, क्योंकि इनको पता करना होता था कि आप कौन सा स्टॉक हो, क्योंकि एक तार छूट गया तो उनका एक जो हम कैंडल बोलते हैं वो कैंडल छूट जाती। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रह के उनको तार को कलेक्ट किया, और स्टॉक्स को चूज किया, उसके बाद उनमें निवेश किया, और अपने स्टॉक ब्रोकर को बोल देते थे कि आप जब मैं बोलूं तब आप इतने पे इसको बाय कर लेना और इतने पे इसका स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करते थे, और इस तरीके से काम करते करते लगभग उन्होंने एक अच्छी खासी रकम, मुझे एक्चुअली याद नहीं, $5 लाख कमा लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कमा लिया। अब उन्होंने सोचा था, इसी बीच में उन्होंने क्या किया था, कैनेडियन मार्केट को छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता था गोल्ड एंड माइंस के कारण, और वो वॉल स्ट्रीट में काम करने लगे थे। अब उन्होंने क्या किया, अब कहते हैं यार $5 लाख कमा लिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, अब तो मैं सुपर स्टार हूं, जैसे कि हर इंसान अपने आप को ब्रिलियंट सोचने लगता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम वॉल स्ट्रीट में काम करेंगे, और मैं अब पार्ट टाइम ट्रेडिंग को छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा। तो वो जाके अपने ब्रोकर के जो रूम था उसमें जाके चले गए, वहां पर टिकर, यानी कि आज जो ऐसे करके चलता है ना स्टॉक की, 10 रुपए ऊपर न्यूज, तो ऐसे टिकर चलते रहते थे उस टाइम, है ना, कि 10 रुपए ऊपर बढ़ गया, 9 रुपए नीचे बढ़ गया, 9 रुपए नीचे हो गया, इस तरीके का। तो वो अपने ब्रोकर के हाउस में गए, वहां पर टिकर चल रहा था। अब उन्होंने कहा अब मैं वहीं पर रहूंगा, फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा। अब क्या कहते, वो अपनी ये थ्योरी, बॉक्स थ्योरी के साथ काम करने लगे, और अपने ब्रोकर के पास चले गए। अब वो सुबह जाते, सुबह से शाम तक काम करते, जब तक मार्केट ओपन होता, सुबह और शाम को जब तक क्लोज होता, तब तक वो अपने ब्रोकर के पास रहते और काम करते।
अब उनने क्या कहते हैं बहुत सारे ट्रेड किए, कुछ में लॉसेस हुए, कुछ में प्रॉफिट हुए, लेकिन जब उन्होंने एट लास्ट, जब कहते हैं ना कि हम अपनी ट्रेड बुक निकालते हैं, ट्रेड बुक यानी कि हमने कितना फायदा किया कितना लॉस किया, जब निकाला तो उन्होंने देखा कि जितना फायदा उनको हुआ था उससे कहीं ज्यादा पैसा तो उनके ब्रोकर ने बना लिया। जी हाँ, क्योंकि वो खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, कभी मार्केट अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, क्योंकि जब तक हम मार्केट को देखते हैं तब तक हमारा हार्ट बीट बढ़ती रहती है। ऊपर चला गया ऊपर कर दो, नीचे ना गिर जाए बेच दो, नीचे चला गया नीचे चला गया, हाँ कहीं और नीचे ना चला जाए बेच दो, ऊपर चढ़ने लगा ऊपर चढ़ा खरीद लो। तो इस तरीके का सिचुएशन उनको भी बहुत सारी परेशान कर लेते हैं। अब वो कहते हैं यार क्या कहते हैं, मुझे ना प्रॉफिट अच्छा कुछ कुछ खास हुआ, और जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा तो मैंने ब्रोकरेज भर दी, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक नया रूल बनाया। नया रूल क्या बनाया, जब मार्केट काम करेगा तब मैं सोऊंगा, यानी कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, और जब मार्केट सोएगा तब मैं अपना काम करूंगा, यानी कि मार्केट बंद रहेगा तो मैं अपना काम करूंगा। ये ऐसे कैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने, क्योंकि जब वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपने शोज कर रहे थे तो तब वो मार्केट को नहीं देखते थे ना, उनकी कोई खबरें सुनते थे, लेकिन उससे उनको बहुत अच्छा पैसा मिला था, बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन जब से वो इंट्राडे या ट्रेडिंग करने लगे थे, डे ट्रेडिंग करने लगे, तब से उनको लॉसेस होना चालू हो गए। तो उन्होंने ये फिर रूल बना लिया, और उन्होंने एक रूल और बनाया, अपने ब्रोकर को बोल दिया कि जो मैं बोल रहा हूं उस प्राइस पे खरीदो, जो मैं बोल रहा हूं उस प्राइस पे बेचो, उसके सिवा मुझे कोई कॉल नहीं करना। कुछ हो जाए मार्केट में, आग लगे मार्केट में, मुझे कॉल मत करना। तो वो सोचते थे कि कई बार उनके जो स्टॉक ब्रोकर है उसको लगा होगा कि इनको कॉल करना जरूरी है, क्योंकि आज इनका प्राइस बहुत हाई हो गया, आज इस शेयर का प्राइस बहुत गिर गया। वो इसमें कई बार सोचते थे, लेकिन कहते थे कि नहीं, ना मतलब ना। इस इस बार से उन्होंने क्या किया, अब वो जब मार्केट बंद होती तब उसमें अपना बॉक्स थ्योरी के हिसाब से कुछ स्टॉक पिक करते और परचेज करते और सेल करते, परचेज करते और सेल करते, लेकिन मार्केट आवर्स के बाद। और इस तरीके से उन्होंने एक बहुत अच्छी रकम कमा ली थी। अब उनके पास बहुत अच्छी रकम कमा ली, अब एक बहुत बड़ा पैसा हो गया, शायद अब उनके पास एक बहुत बड़ा पैसा हो गया था। तो शायद $5 लाख मैंने पहले बोला था, तो शायद अब हुआ था, पहले नहीं हुआ था। तो $5 लाख हो गया था, यानी कि एक बहुत बड़ी रकम कमा ली थी। एक्चुअली क्या है, बुक्स होती है उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स याद नहीं रहते, और मेरे को बुक्स भी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, ये बुक के विषय में बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि लोग पूछते हैं ना कि स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बुक्स कौन सी, तो जो मैंने पढ़ी, कई बुक्स के तो मैंने ऐसे घटिया घटिया रिव्यू भेजे हैं कि क्या बताएं, अच्छी नहीं थी बुक्स, रियल में अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो एक तो आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं समझ में आया तो डार्वस की ये जो मैं बुक बता रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको तो जरूर पढ़िए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके नहीं समझ में आती है तो इसको तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, जब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया तो उन्होंने एक साथ एक शेयर में पैसा लगाने की नहीं सोची, कोई भी होता तो इतना बड़ा पैसा शेयर में एक साथ नहीं लगा। और उन्होंने ब्रोकर भी क्या कहते हैं एक से ज़्यादा कर लिए थे, क्योंकि एक ब्रोकर को अगर पता पड़ता कि इतना इतना सारा पैसा किसी एक के पास हो रहा है तो वो उसको देख के ट्रेडिंग कर सकता था, या फिर उसी के साथ उसको अगर एक स्टॉक में जा रहा है तो उसको फ्लक्चुएट कर सकता था। ऐसा सोच कर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स भी खुलवाए थे ब्रोकर के साथ। ठीक है, तो अब मैं जो कहने वाला था, अब डरवास ने क्या किया, डरवास ने जब बहुत बड़ी रकम हाथ में आ गई तो उस उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि एक स्टॉक में निवेश नहीं करूंगा, मैं 4 स्टॉक्स को चुनूंगा, और उसमें एक नमूने खरीदे मतलब सैंपल, सैंपल खरीदी 23% से करूंगा, यानी कि उन्होंने अपने जो अमाउंट है उसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है तो उसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो पहले खरीदे उन्होंने 23%, जो उनका अमाउंट था उसका 23% किया था, उसका 23% उन्होंने निकाला, और उस 23% को जो उनका सैंपलिंग खरीदी थी उस 23% से 4 स्टॉक्स को खरीदा। 4 स्टॉक्स को, जो उनका टोटल अमाउंट था उसका 23% से 4 स्टॉक खरीदे। उन्होंने कहा था कि अगर इसमें से जो नीचे जाएगा, जो उनके अगेंस्ट जाएगा, जो स्टॉक उनके हिसाब से नहीं चलेगा उसमें से स्टॉप लॉस सेट होकर वो बाहर निकल जाएंगे, जो इनके हिसाब से चलेगा वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर जाएगा उसमें फिर वो और आगे की खरीदारी करेंगे। इस तरीके से उन्होंने खरीदारी की। तो 2 स्टॉक्स तो उनको
जो स्टॉप लॉस हिट हो गए उनको बाहर फेंक दिया, लेकिन 2 स्टॉक्स बहुत अच्छे चले। उसमें उन्होंने फिर और खरीदारी की, फिर और आगे बढ़ा तो और खरीदारी की, फिर और आगे बढ़ा तो फिर और खरीदारी की। जैसे मैंने बताया था कि जब वो एक बॉक्स को तोड़ता था तो वो खरीदारी करते थे, फिर वो दूसरे बॉक्स को तोड़ता था, फिर खरीदारी करते थे, फिर तीसरे बॉक्स को तोड़ता था, फिर खरीदारी करते, इस तरीके से वो खरीदारी करते थे। तो ये इस तरीके से उन्होंने खरीदारी की और उन्होंने पूरे स्टॉक मार्केट से 10 करोड़ रुपए कमाए। एक दिन जब वो अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ बैठे हुए थे, तब उन्होंने जब अपने अकाउंट्स को टटोला, तब वहां पे पता पड़ा कि उनका जो अकाउंट का पोर्टफोलियो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। 10 करोड़ से ज़्यादा, सोचिए, और वो भी उस समय में, है ना। तो फिर उसके बाद ये खबर फैलने लगी कि निकोलस डरवास नाम से कोई है जो इस तरीके से पैसा कमा रहा है, और ये बात टाइम मैगजीन के पास भी पहुंची। जी हाँ, इसकी पुष्टि टाइम मैगजीन ने भी की है। उनका एक आर्टिकल है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने लगाया है कि टाइम मैगजीन ने उनका जो आर्टिकल लगाया था वो वहाँ पर पब्लिश उन्होंने किया। उन्होंने पहले आए, पब्लिश करने के पहले उनके पूरे जो उन्होंने ट्रेड्स लिए थे उसकी पूरी जांच पड़ताल की, पूरे उनके 7 दिन बिताया, उनको पूरा टटोला, तब जाके उन्होंने उसको पब्लिश किया कि एक डांसर ने स्ट्रीट मार्केट से, वॉल स्ट्रीट मार्केट से 10 करोड़ रुपए कमाए। तो ये थी पूरी कहानी निकोलस डरवास की। वीडियो आज लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो। मैं ये कहूँगा ये कहानी नहीं है, ये इस कहानी में बहुत सारे मंत्राज हैं, और इस कहानी में एक सीक्रेट है जिसको मैंने बॉक्स थ्योरी बोला है। ये इसके मंत्रास और इसकी बॉक्स थ्योरी, ये मैं 2 अलग अलग वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, जो आज के मार्केट में भी बिल्कुल सच है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल से जब भी मेरा अगला वीडियो आएगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड से क्यों निकालना चाहता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड से मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी 7-8 साल निवेश किया, लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है, ये नहीं बोल रहा कि नहीं होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आपको निफ्टी 20 में होता है। निफ्टी 20 से भी ज़्यादा प्रॉफिट स्टॉक्स में होता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ऑप्शंस है। तो मैं आपको धीमे धीमे एक एक स्टेप करके ऊपर ले जा रहा हूं, आपका हैंड होल्डिंग कर रहा हूं। तो आप मेरा हाथ पकड़िए और म्यूचुअल फंड से निफ्टी 20 में आइए। निफ्टी 20 में जब आप क्या कहते ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की लिंक में जाइए, उनकी वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, उसमें देखिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।